आपको बुलाने वाले भी बालाजी हैं और कृपा करने वाले भी बालाजी हैं। ना जाने किस निमित्त मात्र कल्याण करने के लिए, कौन सा भला करने के लिए आपको इस प्रांगण में श्री बालाजी महाराज ने बुला करके बैठा दिया है। आपको तो पता नहीं लगा, पर्चा नहीं बन पाया, हमें भी पता नहीं लगा कि आपकी क्या अर्जी है या क्या कृपा हो गई, पर हमें ये पता जरूर है कि जो जो इस प्रांगण के अंतर्गत विराजमान हो गए, भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक उन पर कुछ ना कुछ कृपा तो हमारे गुरुदेव भगवान श्री बालाजी की हो ही गई है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हवा और कृपा दोनों होती है परंतु दिखाई नहीं पड़ती। जैसे हवा होती है दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही कृपा होती है, दिखाई नहीं पड़ती। हवा जब अपने विराट रूप में आती है तो तूफान बन जाती है। हवा जब शीतल मंद सुगंध बहती है तो ध्यान लगा देती है। उसी प्रकार कृपा जब किसी व्यक्ति जीव के जीवन से दूर हो जाती है तो जिंदगी बिगड़ जाती है, और किसी संत या भगवंत की कृपा जब जिसके ऊपर हो जाती है उसकी बिगड़ी जिंदगी संवर जाती है। आज तीसरे दिन हम आप सब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस प्रांगण में श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा और सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की कृपा पाने के लिए सिद्ध अभिमंत्रित भभूति प्राप्त करने को बैठे हैं। यूं मानिए भभूति तो आपको अपने घर पर भी प्राप्त हो सकती है, जिसे भस्म कहते हैं, जिसे आप राख कहते हैं, और न जाने कितने क्विंटलों कितने टनों राख, कितने किलो कितनी मात्रा में राख किसी न किसी के घर से निकलती है, पर उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। बुरा ना माने तो हम अगर आपको अपना वास्तविक रूप बताएं कि हमारा आपका वास्तविक रूप क्या है, तो सच तो यही है, जिंदगी में एक दिन सबको राख ही होना है। सच तो यह है कि ये जो भभूति आपको हम दे रहे हैं, ये भस्मी का रूप सबका सात्विक वास्तविक रूप है। एक दिन प्रत्येक पंचभूत का यह शरीर ऐसे ही भस्म बन जाएगा। फिर आप कहोगे कि एक भस्म बन जाएगा तो उसे अस्थियां कहते हैं, उसे विसर्जित करते हैं, उसे अपवित्र कहते हैं, और बागेश्वर धाम पर मिलने वाली भभूति चमत्कार क्यों करती है, उससे भला क्यों होता है, उससे आराम क्यों लगता है, उससे रोग क्यों मिटता है, उससे कल्याण क्यों होता है। हम आपको निवेदन करें, आप सबको बारंबार, भभूति के पीछे बड़ा रहस्य है, हमारा नहीं है। भभूति के पीछे हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी सन्यासी बाबा का रहस्य है। दादा गुरुजी अपनी तपस्या, संत अपनी तपस्या, भभूति की अपनी कोई महिमा नहीं है। भभूति के ऊपर जो मंत्र लगाया जाता है, देखिए चिकित्साएं अनेक प्रकार की होती हैं। एक होम्योपैथी चिकित्सा होती है, एक आयुर्वेदीय चिकित्सा होती है, और जो आप भभूति प्राप्त करने बैठे हैं इसका नाम है मंत्र की चिकित्सा। जैसे होम्योपैथी चिकित्सा में औषधि काम करती है, आयुर्वेदिक चिकित्सा में जड़ी बूटी शरीर में वह औषधि काम करती है, रोगों को मिटाने का, ताप संताप को मिटाने का। जो बैक्टीरिया गंदे वाले होते हैं उनको मिटा करके, मार करके, जिन रक्त कोशिकाओं की, जिन जीवाणुओं की जरूरत होती है वो प्रकट जिस प्रकार औषधि करती है, उसी प्रकार मंत्र चिकित्सा के बल पर यह भभूति भी शरीर में स्पर्श होते ही वही कृपा शरीर पर करने लगती है। हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी ने सिद्ध विमंत्रित भभूति को प्रारंभ किया था, और तब से अनवरत बागेश्वर धाम से लगातार सिद्ध विमंत्रित भभूति वितरित की जा रही है। भभूति प्राप्त करने के लिए राम नाम का जप तो करें ही। दो तीन बातें हम आपको सावधान कर दें। भभूति कोई साधारण पुड़िया नहीं है।
भभूति कोई आपको जो प्राप्त हो रही है कोई भस्मी नहीं है। याद रखना, ये वो कृपा है जिस कृपा के माध्यम से तुम बालाजी से नहीं मिल पाए, या बालाजी के चरणों में तुम्हारा पर्चा नहीं बन पाया, या आपकी चर्चा नहीं हो पाई, तो यह वो पुड़िया है, यह वो सिद्ध अभिमंत्रित भभूति है, इसके प्राप्त होते ही जीवन में आपको निश्चित रूप से बालाजी की अनुभूति होगी। साधुओं, मेरे पागलों, जीवन में बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी क्रिया फलीभूत नहीं होती है। जब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं होगा, जब तक आपकी श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी, जब तक आपकी निष्ठा दृढ़ नहीं होगी, तब तक कोई भी मंत्र, कोई भी कृपा, कोई भी विधि, कोई भी प्रयोग, कोई भी प्रयोजन, कोई भी जप, कोई भी तप, कोई भी विधान, कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा, कोई भी अर्चन, कोई भी बंधन, कोई भी पाठ, कोई भी स्तुति, कोई भी देवार्चन फलीभूत होने वाला नहीं है जब तक आपके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा। यूं मानिए, बरसात होती है, बारिश का पानी अपनी गति से बहता है, मेघ झमाझम रूप से बारिश करते हैं, लेकिन बारिश का पानी उसी पात्र में भरता है जिस पात्र का, जिस बर्तन का मुख ऊपर की तरफ होता है। कोई बर्तन अगर तिरछा रखा हो या उल्टा रखा हो, उस बर्तन में जल का भर पाना बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार इस पंडाल में बैठे हुए, खड़े हुए बाहर के भक्त जितने भी लोग हैं, कान खोलकर सुन लें। सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा की वर्षा तो 2400 घंटे हो रही है। इसकी बालाजी की कृपा की बूंद उसी के जीवन में ठहरेगी जिसका हृदय का, मन का पात्र बालाजी की तरफ खुला होगा। इसकी सिद्धि की बात गोस्वामी जी ने भी अपनी वाणी में कही। जा किए रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से भगवान को ध्याता है, भगवान की कृपा उस पर वैसी ही होती है। कई बार हमें एक सूत्र याद आने लगता है। बारात कौन कौन गया? शादियों की बारात, अपनी नहीं तो दूसरों की, कौन कौन गया? और तुम अगर हमसे पूछो कि आप गए क्या, तो हम अपनी नहीं गए पर दूसरों की तो गए। तो कौन कौन गया दूसरों की बारात? गए हो ना? बोलो ना, गए हो। बारात में बहुत प्रकार के लोग जाते हैं। जब गांव की बारात जाती है, हम तो एक छोटे से गांव से हैं, तो गांव की जब बारात जाती है तो गांव के लोग सब धज करके तैयार होते हैं। उनमें से कुछ पीने वाले भी तैयार होते हैं, जिन्हें बेवड़ा कहते हैं, पौआ वाले लोग। वो पीने वाले लोग भी तैयारी करते हैं पहले से ही, बारात में गाड़ी पर बैठने के पहले से। घर से रुपया लेंगे तो आगे वाली जेब में डालेंगे, ये पौआ के काम आएगा। बगल में ये भोजन के काम आएगा। तीसरी जेब में जो वो पैसा डालते हैं, ये गाड़ी के काम आएगा। तीनों जेबों में अलग अलग रुपया डाल करके वो चलते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि हमारी गाड़ी जैसे ही रुकेगी, जिस गांव में हमारी बारात जा रही वहां रुकेगी। हमारा लक्ष्य है सबसे पहले हमें पौआ जहां बिकता है वो घर ढूंढना है। सबसे पहले ये देखना है कि मिलती कहां है, और वो गाड़ी पर बैठ जाता है। गाड़ी पर बैठते भी वो यही मंथन करता है कि कब जल्दी से वो गंतव्य स्थान आ जाए, कब वो लड़की वालों का गांव आ जाए, गाड़ी रुके, ताकि हम जल्दी से पी करके टुन्न होकर के नागन डांस करने को रेडी हो जाएं। वैसे भी शादियों में, बारात में नागिन डांस का काम तो पीने वाले ही बखूबी से निभाते हैं। तो उनका लक्ष्य तो यही होता कि कब गाड़ी रुके, कब हम उतरें और कब हम पिएं। इस लक्ष्य को लेकर के गाड़ी पर चढ़ते हैं, कार पर बैठते हैं। गाड़ी अपनी स्थिति से चलती है। एक निश्चित समय में, एक समय सीमा के अंतर्गत वो गाड़ी उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां बारात जानी होती है,
जरा ध्यान से सुनना। गाड़ी उस गांव में जाकर के रुकती है, दूल्हा जनवासा नहीं पहुंच पाता, बारात जनवासे में पानी नहीं पी पाती, और विदिन 20 से 30 मिनट में ये पीने वाले बेवड़े नई जगह, घर का पता नहीं, लड़की वालों का घर पता नहीं, पर ये ठेका ढूंढ लेते हैं। और केवल ठेका नहीं ढूंढते हैं, जब तक लड़का लड़की वाले के घर के लिए जाने के लिए तैयार होता है तब तक ये टुन्न होकर आ जाते हैं, मुश्किल से 30 मिनट में। विचित्र बात तो यह है कि इन्हें मकानों का पता नहीं है, इन्हें घर का पता नहीं है, कहां बिकती है, कहां मिलती है। इनका लक्ष्य पीना होता है। ये गाड़ी पर बैठने के पहले लक्ष्य लेकर चले थे, गाड़ी में भी लक्ष्य का मंथन कर रहे थे। उतरने के बाद लक्ष्य की खोज इन्होंने शुरू की। तो सबसे पहले जो मकान मिलता है उसी में रात के समय गांव की बारात जाती है। ये आवाज लगाते हैं, ठकठकाते हैं, दरवाजा कोई खोलता है। ये पूछते हैं क्यों सर, मिलती है क्या? यहां नहीं मिलती। भीतर वाला कोई ब्राह्मण हो, ना पीने वाला हो, चिल्ला पड़ता, मूर्ख हो, यहां मिलती है क्या? आगे वाली गली में जा, कम से कम रास्ता तो मिला, थैंक यू। बंद कर लो प्लीज, सो जाओ आप। दूसरी वाली गली में गए, वहां भी मकान नंबर तो उसे पता नहीं है। फिर उसने ठकठकाया, आवाज लगाई, दरवाजा खोला, किसी और ने देखा। हाँ जी क्या है भाई, मिलती है क्या? यहां नहीं, बगल में, भाग यहां से। लेने आ गया बगल में, सॉरी 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 आप लेट जाओ। भाड़ में गया, पता तो लगा बगल में मिलती है, थैंक यू। उसको भी सुला दिया, जहां मिलती है वहां पहुंच गए। शायद तुम्हारी ये बात समझ में आ जाए। पीने वाला एक बेवड़ा पौआ पीने वाले व्यक्ति को जब विदिन 13 मिनट में, 14 मिनट में, 20 मिनट में पीने का स्थान मिल सकता है, तो आप जीने वाले लोग हैं, अपनी जिंदगी में लक्ष्य को पकड़े रहो, बालाजी की कृपा भी मिल जाएगी। आप अपने लक्ष्य के उद्देश्य पर टिके रहो, मंजिल भी मिलेगी और बालाजी की कृपा भी मिलेगी। लेकिन लक्ष्य से भटको मत, लक्ष्य से डिगो मत। तो आज जिन जिन को भभूति मिलनी है, मन में राम नाम का जप करो। आप कहोगे कि भभूति का प्रयोग कैसे करना है, तो सब ध्यान से सुन लें। भभूति की एक पुड़िया उठाओ। भभूति के लिए 2-3 शर्तें हैं, आपको उठना नहीं है। ये सिद्ध अभिमंत्रित भभूति है, इसका अनादर नहीं करना है। भभूति का अनादर करोगे मतलब बालाजी का और सन्यासी बाबा का अनादर किया है। भभूति जहां आप बैठे हो, बैठे बैठे ही पूरे लाइन से बच्चे लगे हुए हैं, आप तक वहीं पहुंचा देंगे। आपको खड़ा नहीं होना है, आपको शोर नहीं मचाना। एक व्यक्ति को एक ही भभूति लेनी है ताकि दूसरे को मौका मिल जाए। अपनी घरवाली के चक्कर में, पड़ोसन के चक्कर में डबल पुड़िया मत डाल लेना, वरना अगर तुम डालोगे भी तो दोनों काम नहीं करेगी। इसलिए निवेदन है, एक भक्त को एक ही पुड़िया लेनी है। ये भभूति जो आपको प्राप्त होगी, इसको पहले माथे से प्रणाम करना, सीताराम नाम का जप करना, पुड़िया को खोलना, और इसमें ये जो सिद्ध अभिमंत्रित भभूति है, जिसमें ये मंत्र चिकित्सा लगी है, जिसमें सन्यासी बाबा की तपस्या लगी है, जिसमें बालाजी का वरद हस्त है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब कुछ है, हम आपको ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ जरूर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके लेने से आपके दुख दूर हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप भभूति का प्रयोग करेंगे, राम नाम का जप करेंगे, तो दुख तो बहुत आएंगे, संकट तो बहुत आएंगे, पर उनसे लड़ने की क्षमता आ जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भभूति ले लेंगे तो फिर आपकी बीमारी मिट जाएगी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप भभूति ले लेंगे तो बीमारी पूर्णतया ठीक तो नहीं होगी, और अगर ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगी, अगर आपकी श्रद्धा निष्ठा मजबूत है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर जो दवा काम नहीं कर रही होगी, वो दवा काम करने लगेगी और उस बीमारी का ठीक होने का रास्ता मिल जाएगा। और अगर श्रद्धा मजबूत होगी, आपका विश्वास मजबूत होगा,
तो वो भी होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। पर्चा नहीं बना तो भी आप कृपा पा पाएंगे। तो भभूति की पुड़िया को खोलना है, राम नाम का जप करना है और भभूति को लेना, एक बार मस्तक में लगाना, लगा करके आपको जो है एक बार जो है जिह्वा में रख करके इसको थोड़ा सा किंचित मात्र मुख में भी प्रयोग कर सकते हैं, फिर इसके बाद में अपने सिर पर प्रयोग कर सकते हैं। एक व्यक्ति को पूरी भभूति का प्रयोग नहीं करना है, पूरे परिवार के लिए भी थोड़ी थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। और अगर बच जाए तो पुड़िया बना करके अपने मंदिर में रख लेना। कोई बीमार हो, किसी को भूत बाधा हो, किसी को दिक्कत हो, तो फिर खोल करके अपने बालक को, बालिका को, रिश्तेदार को, स्वयं को शरीर की पीड़ा में इसका प्रयोग कर लेना। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो गई है। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे ऊपर सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की कृपा हो गई है। तुम अनुभव करोगे कि सिद्ध अभिमंत्रित भभूति ने तुम्हारे जीवन में कृपा कर दी है। तो आप इसको प्रयोग करें, राम नाम का जप करें, बागेश्वर बालाजी का ध्यान करें। और कोई भी खड़ा नहीं होगा, श्री हनुमान जी महाराज बहुत दया करेंगे। एक हमें चंगीलाल का एक स्मरण आ रहा, कहो तो सुना दें जल्दी में। हमारा चेला चंगीलाल भोपाल में मीनाल में रहता था, कुछ दिनों के लिए बनारस गया। बनारस में उसने दुकान खोली भस्म की। काहे की? भस्म जानते हो, जो शंकर जी पर चढ़ाते हैं। चंगीलाल ने भस्म की दुकान खोली, भस्म बेचने लगा। उस समय बनारस में एक अंग्रेज आया। अंग्रेज ने चंगीलाल से कहा कि हमें भस्म चाहिए। चंगीलाल ने एक पुड़िया दी। अंग्रेज ने पूछा हाउ मच, कितने रुपए की है? चंगीलाल ने कहा 10 रुपीस। उस अंग्रेज ने जब पुड़िया ली तो पुड़िया को उल्टा देखे, तिरछा देखे, ऐसे देखे, पीछे से देखे, नीचे से देखे। चंगीलाल ने पूछा क्या हुआ सर, आप क्यों बार बार गौर से देख रहे हो? अंग्रेज ने कहा हम ये देख रहे हैं इसमें एक्सपायरी डेट कहां है। चंगीलाल अपना माथा पटक करके बोला कि इस भस्म में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि ये एक्सपायर लोगों के से ही बनी हुई है, तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। और सुनो साहब, ये एक्सपायर लोगों से बनी है इसलिए इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लेकिन जिसके मस्तक पर लग जाती है उसकी एक्सपायरी डेट जरूर बढ़ जाती है। फिर क्या, उस दिन के बाद चंगीलाल की भस्म दबा करके जई। साधु भस्म ये कोई, हम आपको फिर सावधान करें, इसकी अवहेलना मत करना, इसको अपने खींचातानी करके मत लेना। सबकी जिम्मेदारी है ताकि धक्का मुक्की ना हो, बहुत व्यवस्था के साथ वितरित हो जाए। राम नाम का जप करते रहो, दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। कथा के पागल कितने हैं? हम एक बात बोलें, अब आपके अनेक प्रश्नों के उत्तर आपको कथा में ही प्राप्त हो जाएंगे। पर्चा बने या ना बने, हम यही कहेंगे कि आप कथा के पागल बनो। अगर आपके जीवन में कथा की आदत की लत लग गई तो आप अपनी जिंदगी में पर्चा बनाने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 6 जुलाई से 12 जुलाई तक श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव है और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा बागेश्वर धाम पर की जाएगी। और 7 तारीख 8 तारीख 9, 7 जुलाई 8 जुलाई और 9 जुलाई को 3 दिन तक के लिए बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार बागेश्वर धाम पर लगाया जाएगा। तो आप सब वहां पहुंच सकते हैं। राम नाम का जप करें। आज और कल का और मौका है कथा का, फिर हम नहीं कहेंगे, कल अपने राम जी उड़ जाएंगे फुर। तो आप सब कल कथा और सुनने आ जाओ आज 4 बजे से, और कल और भक्तमाल का चरित्र सुनो। हनुमान जी के चरणों में बारंबार हम प्रार्थना करते हैं। देखो हम फिर सावधान करें, हम ना तो कोई गुरु हैं, न हम कोई भगवान हैं,
हम एक साधारण से अपने गुरु के चेला हैं और हम आपको अंधविश्वास में पाड़ने नहीं आए हैं। चाहे वो भभूति हो, चाहे वो दरबार हो, हमारा संकल्प सिर्फ इतना है, चाहे आप चमत्कार के चक्कर में राम के बनो या कथा के चक्कर में राम के बनो, हम आपको राम का बनाने आए हैं। अगर आप कहो कि भगवान नहीं होते, कपोल कल्पना है, ये सब अंधविश्वास है, तो तुम्हारी ठटरी हंबार देवी। तुम कहते हो कि शक्तियां नहीं होती हैं, तो आ जाओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में, जो मार चमीटा हमने लाल ना कर दो तो हमारा नाम नहीं। हाँ, तुम कहते भगवान नहीं होते, ये सब कपोल कल्पना है, हम तुम्हारे वो रहस्य बता देंगे कि जिनसे तुम्हारी घरबारी तक छोड़कर भग जाएगी। हाँ, आ जाओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में। लेकिन हम किसी की बेइज्जती करने के लिए हमें बालाजी ने कृपा नहीं दी है, किसी का घर मिटाने के लिए बालाजी ने कृपा नहीं दी है, न हमें आपसे प्रमाण पत्र चाहिए कि हमारे पास सिद्धि है। हम तो राम नाम से जोड़ने आए हैं, जोड़ करके ही रहेंगे। बोलो जय श्री राम। इसलिए राम नाम का जप करें और 11 सितंबर से 18 सितंबर तक काशी बनारस में पितृपक्ष में 7 दिन तक 108 भागवत कथा करने चल रहे हैं। तो अगर 7 दिन आपको गंगा जी में रुकना हो, गंगा जी के किनारे काशी बनारस में पितृपक्ष में पितरों के लिए अगर तर्पण करना हो, तो आप हमारे साथ चल सकते हो काशी बनारस। पंडाल में रुकने की व्यवस्था धाम की तरफ से, भंडारे की व्यवस्था धाम की तरफ से, वीआईपी व्यवस्था आपको अपनी करनी पड़ेगी। और धाम के नाम से बहुत फ्रॉडगिरी की जाती, फिर सावधान कर दें, बागेश्वर धाम दरबार किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लेता, नहीं लेता, नहीं लेता। किसी भी प्रकार की राशि धाम को ना दें, हमें आवश्यकता नहीं है।